ओके, तो हाय दोस्तों, फिर आ चुका हूँ और एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड करें। ओवर ट्रेडिंग का जड़ क्या है, ओवर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ मिला हूँ कि उन्होंने बोलते हैं भाई हमारा ज़्यादातर जो लॉस होता है तो हमारा ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है ये सब चीज़ें। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग हमारा क्यों होता है, ये होता है ईगो की वजह से। ईगो मीन्स कि हम एक ट्रेड ले लेते हैं, ओके, अगर उस ट्रेड में लॉस हो जाता ना तो हम उस चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मैं रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। हम सोचते कि भाई मैं रॉन्ग नहीं हो सकता, ये स्ट्रैटेजी मुझे लॉस नहीं दे सकता। आप उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में आप और एक ट्रेड लेते हो, और जो दूसरा ट्रेड लिया उसमें भी लॉस कर दिया, उसको रिकवरी करने के चक्कर में तीसरा ट्रेड ले लिया, फिर इस तीसरा ट्रेड को रिकवरी करने के चक्कर में हमने चौथा ट्रेड ले लिया। इस तरह करते करते आप 10-15 ट्रेड ऐसे ही ले लेते हो, फिर लॉस कर देते हो, पूरा ब्रोकरेज दे देते हो, पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ओके, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में इसको कैसे अवॉइड करेंगे पूरी तरह। ओके, इसका 3 जड़ है। 3 जड़ मीन्स कि पहला जड़ है मल्टीपल स्ट्रैटेजी, दूसरा जड़ है न्यूज, और तीसरा जड़ है लाइव मार्केट में लोगों को फॉलो करना, ट्रेडर को फॉलो करना। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हम मल्टीपल स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, हम 10 भी स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, फिर जाके डाटा, फिर जाके MACD, फिर जाके वॉल्यूम, फिर जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब याद करूंगा तो 100-200 नाम ऐसे ही आ जाएगा। हम सीख लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कब किसको अप्लाई करना है ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक ही स्ट्रैटेजी मास्टरी करो सबसे पहले। ओके, एक स्ट्रैटेजी कैसे मास्टरी करना है, इधर आप किसको गुरु बना के उससे सीख सकते हो, दूसरा खुद का एक्सपीरियंस लेके सीख सकते हो। ओके, आप मैं खुद एक्सपीरियंस करके सीखा हूँ। देखो, ऐसा नहीं कि मैं खुद एक्सपीरियंस करके सीखा हूँ। सबसे पहले तो एक गुरु ढूंढना पड़ता है, मल्टीपल गुरु आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, आपको सबको देखना पड़ेगा, किसी ना किसी को एक वेरीफाई करके आपके खुद के लाइफ में उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब उनको फॉलो करोगे, उनको सही से उनका बात को मानोगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर एक ट्रेडर बन पाओगे। ओके, मैं ये बोलने के पीछे रीजन भी है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज ट्रेडिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, न्यूज को फॉलो करते हैं, न्यूज में जो बता दिया उसके हिसाब से स्टॉक ले लेते हैं, और वो बोलता है तो बेचना है तो बेच देते। न्यूज में तरह तरह की स्टॉक बता, 10-20 स्टॉक ऐसे ही बता देता, तो हम उसके हिसाब से ही ले लेते। एक्चुअली न्यूज में स्कैम क्या होता है, न्यूज वाले क्या करते हैं, उनका एक डीपली कनेक्ट होता है, नेटवर्क होता है उनका एक। ओके, जो बड़ा प्लेयर होता है वो क्या करते हैं, अगर किस स्टॉक में उनका पोजीशन है तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें निकलना है, उनको सही से लिक्विडिटी नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, न्यूज में वो नाम को देते हैं, उसके लिए पैसे भी मिलता है न्यूज वालों को। ओके, एंकर वगैरह को पैसे भी मिलते हैं, वो उस स्टॉक का नाम लेते हैं। लेने के बाद जो व्यूअर देखते हैं इस चीज़ को, न्यूज को, तो क्या होता है, उन्होंने बाय कर लेते हैं उस प्राइस में। बाय करने के बाद लिक्विडिटी आ जाती है, क्योंकि वो सेल करेंगे बिग प्लेयर। तो अगर रिटेलर बाय करेगा तो सेल करेंगे, इट मीन्स ऑर्डर मैच हो जाएगा उस प्राइस में, तो ऑटोमेटिकली मार्केट क्या वहीं से नीचे आ जाता है, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी में वहां से सेलिंग हो रहा है। ठीक है, ओके, फिर आते हैं तीसरा चीज समझते हैं। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप न्यूज देख के ट्रेड मत लो। ओके, तीसरा चीज समझते हैं। तीसरा चीज है लाइव यूट्यूबर को फॉलो करना। देखो, लाइव क्या है कि क्या करते हैं लोग, जब नया नया ट्रेडर आते हैं वो लाइव जो यूट्यूबर आते हैं ट्रेडिंग करते हैं उनको फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, लाइव ट्रेड देते हैं। लाइव ट्रेड के बाद वो क्या, लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, प्योर देखते हैं, देखने के बाद वो ट्रेडर को लेने की कोशिश करते हैं और ले भी लेते हैं। तो देखो, हमारा टाइमिंग भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि लाइव आएंगे तो कभी ना कभी, अब ये चीज़ें देखोगे, ऑब्जर्वेशन किए होंगे कि अगर लाइव आकर वो चीज़ें कोई बता रहा है ना, इट मीन्स कि उसमें कुछ सेकंड का डिले होता है, पहला पार्ट। दूसरा, आप खुद ना सीख के दूसरे से दूसरा क्या बोलते हैं टिप लेके ट्रेड कर रहे हो, तो ये भी गलत चीज़ है। आप कभी ना कभी ये चीज़ें देखे होंगे कि आप लॉस ही करोगे ज़्यादा टाइम, ये चीज़ें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आप लॉस ही करोगे। बट आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो देगा 3-4-5-6 ट्रेड, आप वही 5-6 ट्रेड करोगे, इसमें तो आपका ब्रोकरेज ही चला जाएगा। ऊपर बोलेगा निकल जाओ, आप निकल जाओगे, बोलेगा एंट्री कर लो, आप एंट्री कर लोगे। इस तरह करते करते आपका कैपिटल वाइप हो जाएगा। तो ये 3 जड़ था जो मैं आपको समझा दिया कि एक्चुअली में 3 चीज़ों को किस तरह अवॉइड करना है। ठीक है, फिर आते हैं तीसरा चीज, रूल। पहला हमने क्या सीखा
कि ये ट्रेडिंग किसके वजह से आता है, ईगो के वजह से। ओके, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है ईगो की वजह से। दूसरा क्या है, 3 जड़ हम लोगों ने समझा। तीसरा क्या है, रूल्स, हमें कौन से सा रूल फॉलो करना है जिसके वजह से हमारा ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं इस चीज को। देखो सबसे पहले ओके, हम लोग को लॉस डिसाइड करके लाना पड़ेगा। हम लोग को एक लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स कि मुझे एक दिन में 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। हालांकि उस जगह पे मैं 2 ट्रेड लूंगा, बट मैं 250 करके 2 ट्रेड लूंगा, दोनों में लॉस करूंगा, तो मैं उस दिन मेरा सिस्टम ही बंद कर दूंगा। आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, ये रूल में ऐड करना पड़ेगा। ओके, दूसरा चीज, आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 2 ट्रेड से एक भी ट्रेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 ट्रेड नहीं होना चाहिए। आप जितना कम ट्रेड लोगे उतना ही आपके लिए आपका कैपिटल में उतना आपका कैपिटल उतना हेल्दी रहेगा, आप उतना बेहतर रिएक्ट कर पाओगे मार्केट में। ठीक है। तीसरी चीज, आप स्कैल्पिंग को अवॉइड करो। स्कैल्पिंग करते करते बहुत सारा ट्रेडर लॉस ही करते हैं। मैं बहुत सारे ट्रेडर के साथ बातचीत भी किया हूँ, खुद में बीच में मतलब बहुत दिन पहले मतलब स्कैल्पिंग कर रहा था। एक चीज में ऑब्जर्वेशन किया कि मेरा ना एंट्री तक कर लेता हूँ, कुछ सेकंड बाद निकल जाता हूँ, बट मेरा जितना प्रॉफिट नहीं होता उतना मैं ब्रोकरेज दे देता हूँ। ओके, मैं एक ट्रेड में ब्रेक इवन निकलूंगा, लेकिन मेरा ब्रोकरेज की वजह से मैं लॉस में निकल जाता हूँ। ठीक है, इस तरह होता है। इसलिए स्कैल्पिंग पूरी तरह अवॉइड करो। स्कैल्पिंग कौन करता है, जो लोग के पास ज़्यादा पैसा होता है, और जो लोग लॉस करते हैं वही स्कैल्पिंग करते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग में डाटा निकल गया है 99.9% लोग लॉस करते हैं। किसकी वजह से, स्कैल्पिंग की वजह से। ओके, मैं बड़ा बड़ा ट्रेडर के साथ भी बातचीत किया हूँ। ओके, वो भी बताते हैं कि भाई नहीं, स्कैल्पिंग और करोगे तो एक प्रॉब्लम होता है कि आपको जल्दी निकालना पड़ता है। आपका सिस्टम उस तरह होना भी पड़ेगा। आपका ऐसा नहीं कि मोबाइल में कर रहे हो स्कैल्पिंग या फिर लैपटॉप में कर रहे हो तो आपका लो प्रोसेसर है सब, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा सिस्टम के सामने, आपको रेडी होकर रहना पड़ेगा, तब जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगा, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक चीज करना पड़ेगा। एक तो इन्वेस्टिंग आता है, दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग यानी कि पोजिशनल, तीसरी आता है इंट्राडे, चौथी आता है स्कैल्पिंग। पूरी तरह स्कैल्पिंग अवॉइड कर लिया आप लोगों ने। इन्वेस्टिंग क्यों करते हो आप लोग, इन्वेस्टिंग इसलिए करते हो क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपका जो जिस तरह इस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जितना रिटर्न मिलेगा आगे जाके, बट इन्वेस्टिंग करने के बाद वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, ज़्यादा मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपको आगे वेल्थ बना के देगा फ्यूचर में। ठीक है। और पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना है, आप जो ट्रेडिंग से कमा रहे हो उसको पोजिशनल में लगाओगे तो आपको बल्क में आपको एक टेंशन फ्री हो जाएगा। आप टेंशन फ्री मीन्स कि आप जब ट्रेड लोगे, आपको 1-2 दिन एनालिसिस किया, ट्रेड ले लिया, उसके बाद 7 दिन 8 दिन या फिर 10-15 दिन तक आपको इतना ज़्यादा टेंशन मिलेगा, टारगेट मिला जाके निकाल दोगे। इस तरह करना पड़ता है। इंटरडे में आपको पूरा दिन भर बैठना पड़ता है। ठीक है, तो आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल भी बनाना पड़ेगा आपको खुद को। चौथा चीज, फिक्स योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे फिक्स करेंगे, देखो सबसे पहले फियर, ग्रीड। ओके, ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और तीसरा चीज ईगो। ये 3 चीज अगर आप कंट्रोल में ले आओगे तो आपका ट्रेडिंग करियर बेहतर हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप क्या करोगे, आप सोचोगे ये ट्रेड कहीं छूट ना जाए, ये ट्रेड कभी छूट ना जाए, इसके वजह से आप ट्रेड ले लेते हो। ओके, ग्रीड की वजह से आप सोचते हो कि अगर मैं ये ट्रेड ले लूंगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं इस तरह कमा लूंगा, वो कर लूंगा, बट ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि एक लॉजिकल भी चीज होता है और एक इलॉजिकल चीज होता है। अगर आप लॉजिकल चीजों को समझोगे तो आप आगे जाकर लाइफ में बेहतर कर पाओगे। ओके, तो आपको साइकोलॉजी को पूरी तरह फिक्स करना पड़ेगा। आप वीडियो देख सकते हो, आने वाले टाइम में मैं साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी लाऊंगा। ओके, आप मेरी भी देख सकते हो, दूसरे के यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हो। ओके, साइकोलॉजी फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। अगर साइकोलॉजी सही से फिक्स नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप फंस ही जाओगे। ओके, 5वीं चीज, 5 नंबर चीज क्या है, मेडिटेशन। एटलीस्ट बिफोर ट्रेडिंग आप 10 मिनट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करना है मेरा चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूँ, मेडिटेशन वाला वीडियो मैं सिखा चुका हूँ। ओके, डीप ब्रीदिंग करो। ओके, डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा विजुअलाइज करो, उसके बाद जाके आके बैठो मार्केट में। तब जाके आपका माइंड अगर पूरी तरह न्यूट्रल होकर बैठोगे ना मार्केट में, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। ओके, अगर सही डायरेक्शन मिल गया तो आप सही पॉजिटिविटी के साथ बैठोगे मार्केट में, तो आप एक हेल्दी ट्रेड ले पाओगे। ओके,
6 नंबर यानी कि छठा चीज है वो है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कभी भी चेंज मत करना। स्टाइल मीन्स क्या? आप स्ट्रैटेजी, आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कभी भी चेंज मत करना। एक ही स्ट्रैटेजी को पूरा जीवन भर के लिए डेवलप करना, उसके ऊपर उसको अपडेट करना और उसके ऊपर ही काम करना और उससे ही आप ट्रेड लेना, तब जाकर आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आप अगर स्ट्रैटेजी को चेंज करने लगोगे ना, दूसरा स्ट्रैटेजी सीखोगे, उसके लिए आपको फिर से नया चीजें सीखना पड़ेगा, नया नया चीजें करना पड़ेगा, फिर से नया बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। इतने सारी चीजें करोगे तो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा, फिर जाकर आप इन द एंड डिप्रेशन में चला जाओगे। तो आपको आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज नहीं करना, एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर अटे ही रहना। ठीक। 7वीं चीज यानी 7 नंबर चीज क्या है? 7 नंबर चीज, डू नॉट कॉपी अदर्स ट्रेडिंग स्टाइल, यानी कि आप किसी का भी ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी मत करो। कभी कभार क्या होता है, आप अगर ट्रेडिंग स्टाइल आपका एक है तो आप क्या करते हो, इसमें अगर कुछ लॉस वगैरह लग गया कि कुछ हो गया, एक हफ्ता आपका पूरा थोड़ा बेग लग गया, लॉस हो गया, आप सोचते हो कि ये स्टाइल में कुछ गड़बड़ी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक दूसरे का स्टाइल कॉपी करना चाहिए। आप क्या तो यूट्यूब में जाते हो, सर्च करते हो, उसका कुछ स्ट्रेटजी वगैरह ले आते हो, फिर अप्लाई करते हो, फिर डिप्लाई करते हो, फिर उसमें भी गलतियां, फिर आप इस तरह करते करते आप लॉस में ही, इन द एंड आप लॉस में ही चला जाओगे। तो बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज भी मत करना। ओके, दूसरे के स्टाइल बिल्कुल भी कॉपी मत करना। अगर आप इस चीजें पता है, आपको ये चीज एक चीज आती है, तब जाके आप उसके ऊपर काम करो, उसको बैक टेस्टिंग करो, लाइव टेस्टिंग करो, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, मैं आपको जितना सॉल्यूशन था उतना सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपको इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बेहतर हो जाओगे, आप ओवर ट्रेडिंग से पूरी तरह छुटकारा पाओगे। और लास्ट में ये चीज बताऊंगा मैं कि आपका एक बेस्ट टीचर ढूंढो। बेस्ट टीचर मीन्स कि आप इस तरह गुरु एक ढूंढो जो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग को सिखा पाए, आप उससे सही नॉलेज ले पाओगे और उससे प्रॉपर चीज़ों को समझ पाओगे, उसका एक ट्रेडिंग स्टाइल भी रहेगा, उसको भी सीख पाओगे, क्योंकि आप नया हो, आपको कुछ पता नहीं है। अगर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल आपको, आप एक स्ट्रैटेजी पता है, आपको एक स्ट्रैटेजी, फिर जाके अगर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करो, इट मीन्स ये गलत है। ओके, बट आप अगर खुद कुछ पता नहीं फिर जाके किसी को गुरु बना के सीख रहे हो, इट मीन्स उसका स्टाइल अगर कभी करो तो कोई गलत बात नहीं, वो आप सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गुरु ढूंढना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी गूगल निकल गया है, मतलब AI भी है, सब कुछ है, आप वेरीफाई करो, यूट्यूब में ढूंढो, आपको कहीं ना कहीं एक गुरु मिल जाएगा। या फिर मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हो, मैं आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। ओके, आने वाले टाइम में और भी चीज़ें, नई नई चीज़ें लाऊंगा। ओके, तो इतनी चीज़ें खुद अगर करोगे, खुद के लाइफ में अप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेडिटेशन करो। आपका लाइफ को अगर बेहतर करना चाहते हो ना, तो आपको मेडिटेशन करना कंपलसरी। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे, आपका माइंड उतना रिफ्रेश नहीं रहेगा, आप पूरा डिप्रेशन में रह जाओगे, काम ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कुछ भारी भारी सा चीज़ें आपके दिमाग पे है। ओके, तो इतना चीज़ें जो मैंने बताया, आप अगर सही से फॉलो करोगे, कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेडिंग से पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे और आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे बेहतर करने लग जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।